मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक मैथमेटिकल टूल है। जिस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, अलजेब्रिक फंक्शन का ऑपरेशन पढ़ा होगा, तो वैसे ही हमारे पास एक मेथड है। जैसे आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, जैसे आपने डिटरमिनेंट्स पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो वैसे एक टूल है हमारे पास, उसका नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत ही एक अच्छा टूल है, मैथमेटिकल टूल है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऐसी इक्वेशन को जो कि डिफरेंशियल फार्म में है, उसको सिंपल एक हम अलजेब्रिक फार्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, कई बार आपको मालूम नहीं होता है कि कोई पूछे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का हम यूज क्यों करते हैं, तो इसका आंसर यह है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक मैथमेटिकल टूल है और जिसका यूज हम अलजेब्रिक इक्वेशन को, वो डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। ठीक, आपको ये जवाब देना है। जैसे कई बार स्टूडेंट जो होते हैं कि उनको ये पूछते हैं कि सर हमें एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप पूछता हूँ क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो कहते हैं हम पढ़ते तो हैं बट हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है। इतनी पढ़ाई करी फिर भी नहीं समझ में आ रहा है क्या यूज है। अरे कोई भी काम करोगे तो उसका कोई ना कोई यूज होगा ना। जैसे कि मान लो मम्मी आपकी हैं, लड़कियों के लिए खाना बनाना सिखाती हैं कि रोटी ऐसे गोल बनाओ, खाना ऐसे बनाओ टेस्टी बनेगा। तो बाद में जब आप खाना बनाते हो तो आपको मज़ा आता है, उसका फ़ायदा आपको मिलता है। वैसे मैथमेटिक्स में जितने ऑपरेशन है इनका फ़ायदा आपको मिलता है नहीं मिलता है। तो जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं हम आपको यहाँ के बता दें, सभी का अपना बहुत बड़ा यूज है। बट यह है कि उस यूज को करने के लिए आपको वहाँ पहुँचना होगा जहाँ पर उनका यूज किया जाता है, तभी आपको समझ में आएगा कि भैया इसका यूज़ क्या है ना। तो जैसे मान लो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, आपने कोई ज्योमेट्री पढ़ ली, बस दुकान चला रहे हो तो दुकान में उसका कोई यूज आपको मालूम नहीं पड़ेगा, और जहाँ पर हम उसकी ज़रूरत है तो वहाँ पर आपको उसका यूज मालूम पड़ेगा। तो थोड़ा दिखाते हैं आपको क्या यूज है। जैसे मान लो आपने कहा कि हमारे सामने एक इमारत है, राइट, इमारत है, तो आपने कहा कि सर इसकी ऊंचाई तो मुझे मालूम है, 50 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, बट इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी मुझे नहीं मालूम। आप जो कह रहे हैं सर इसकी दूरी जो है कितनी है वो मुझे नहीं मालूम है, तो कैसे पता करें? हम ट्रिग्नोमेट्रिक हेल्प से इसकी दूरी निकाल सकते हैं। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक हेल्प से हम इसकी डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर एक मशीन लगाएंगे जिससे हम यह पता कर लेंगे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो लाइन बनाए अगर हम, तो ये एंगल कितना बनता है, थीटा कितना बनता है। एक डिवाइस होती है, एक उपकरण होता है जिसको बोलते हैं थियोडोलाइट। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं थियोडोलाइट। चेक कर लेना, सिविल का एक इक्विपमेंट है, तो हो सकता है परफेक्ट ना लिख पा रहे हो। थियोडोलाइट बोलते हैं इसको, लाइट या लाइट ऐसे करके नाम है थियोडोलाइट। तो मैं जल्दी दिखाता हूँ आपको, रुको एक मिनट। देखिएगा आपके सामने थियोडोलाइट है, इसका नाम है थियोडोलाइट ही है। ठीक है, राइट है। तो थियोडोलाइट आपके सामने है। आपने देखा होगा रोड पे कुछ लोग ऐसे होते हैं इसको लिए खड़े रहते हैं, है ना, और ऊपर नीचे करते हैं, घुमाते हैं। इसमें दो तरीके से हॉरिजॉन्टल घुमा सकते हैं, इसको वर्टिकल घुमा सकते हैं, दो 360 पे घुमाने के लिए इनका इंतजाम होता है। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे यही पता करते हैं कि यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस पता करने के लिए हम देखते हैं कि वहाँ तक इस बॉडी तक जो है एंगल कितना बन रहा है। अब एंगल मुझे पता लग गया और हाइट मुझे पता है, अब मुझे डिस्टेंस पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? tan थीटा। अब मान लेता हूँ कि ये जो है tan 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री क्या होता है? लंब बटे आधार, है ना, हाइपोटेन्यूस बटे बेस। तो हाइपोटेन्यूस कितनी? 50 है, बेस मुझे पता करना है, इसकी वैल्यू कितनी? √3 इक्वल्स टू 50 बटे बी। बेस 50 बटे 1.732 है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 1.732 मल्टीप्लाई इंटू 50, 1.732, तो सॉल्व किया होगा तो 28.86 आ जाएगा। ठीक, हमारा मल्टीप्लाई डिवाइड जैसा होता है।
बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, ठीक है। तो भैया बेस कितना आ गया 20, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 28.86 है। तो दूरी हमने मालूम पड़ गई ना इस एंगल की हेल्प से। ये फार्मूला कहाँ से आया, ट्रिग्नोमेट्री से आया। तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अगर यूज नहीं करता मैं तो क्या पता कर पाता, नहीं पता कर पाता। इसलिए हम कहते हैं जितने भी मैथमेटिकल टूल हैं उनका अपना कोई ना कोई यूज है, ठीक। बोला के बाद दुकान चलाओगे उसमें कोई यूज नहीं मिलेगा आपको, ठीक। चलिए, नौटंकी करोगे कोई भी नहीं मिलेगा आपको। अगर आप टिकटॉक वीडियो बनाओगे तो आप कोई भी नहीं उसका फ़ायदा ले पाओगे। अगर वो वाला काम करोगे तो आप उसका फ़ायदा ज़रूर ले पाओगे, ठीक। चलिए, फिलहाल हमें क्या करना है, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ना है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म कोई अच्छा बच्चा कह रहा है सर और चीज़ें कोऑर्डिनेट क्या है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उससे हम किसी भी पॉइंट को चाहे वो यूनिवर्स में कहीं पर उसकी लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं। वो इस पॉइंट से कितने एंगल पे है, कितने सब कुछ हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिफाइन कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे इक्विपमेंट हैं, जितने भी जितने टूल हैं मैथमेटिकल टूल हैं, उन सब का हम कोई ना कोई यूज है। तो सबसे पहले लिखो डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये सब कहानी सुनाने वाली थी, अब नोट बनाना शुरू करो। डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो ट्रांसफॉर्म है उसको डिफाइन कैसे करेंगे, क्या होता है। लिखो द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन। कोई फंक्शन है जैसे कि y हो सकता है, कोई फंक्शन है जैसे कि y, या हम इसे ft बोलें, है ना। ft इज द फंक्शन इन द टर्म ऑफ t टाइम एंड y इज द फंक्शन ऑफ इट मे बी इन द टर्म ऑफ x, ऐसे, ठीक हो सकता है। तो कोई भी हमारे पास फंक्शन है, मान लेता हूँ ft है फिलहाल, हम यहाँ पर टाइम से डीलिंग करेंगे, ऑटोमेटिक प्रोसेस करने के लिए हमने ft ले रखा है। फंक्शन ft इज डिफाइन टू बी fs। fs क्या है, fs ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, fs है, ठीक। देखो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे डिफाइन करते हैं किसी फंक्शन का, ये हमें इक्वेशन बताएगी। किसी भी ft का जो लाप्लास है, लाप्लास को साइन ऐसे दिखाएंगे, और इस फंक्शन का लाप्लास का मतलब है बराबर fs, ठीक। किसी फंक्शन का लाप्लास लगाना है तो l लगा दो आगे, इक्वस टू f। और यहाँ पर जैसे कोई भी लाप्लास किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है तो वो किसके पैरामीटर में होता है, s के पदों में होता है, ठीक। s के टर्म में होता है, और s जो होता है, s क्या होता है, s आपका लाप्लास पैरामीटर है, ठीक। किसी भी अगर फंक्शन का आपको लाप्लास निकालना है तो इंटीग्रेशन करना है 0 to इनफाइनाइट तक, और उस फंक्शन को लिख देना है, लिख दिया, और उसमें मल्टीप्लाई करना है e की पावर -st से, ठीक। और इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, क्योंकि ये t का टर्म है, ये भी t का टर्म है, तो यहाँ dt लिखेंगे ना, तो हम इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आराम से कर सकते हैं। तो ये थी कहानी किसकी, इस तरीके डिफाइन करेंगे। हाउ टू डिफाइन लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो मैंने आपको बता दिया। तो आप बोलोगे किसी भी फंक्शन ft को हम उसका ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब यहीं पर लिख दो थोड़ी 1-2 लाइनें। देखो जैसे कि इसमें आपको 2 लाइनें लिखनी है कि इट इज used to a
या फिर इट इज यूज टू कन्वर्ट ए डिफरेंशियल इक्वेशन टू सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन। एल्जेब्रिक इक्वेशन, बात समझे क्यों कह रहा हूँ? जब मान लो हम जो कह रहे हैं हमारे पास थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर है, और हम आपसे जो बोलें कि इसके लिए जो इसका टेम्परेचर है उसका जो फंक्शन है वो इस तरीके से डिपेंड करता है। ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में मान लो, और ये क्या है, टाइम है सेकंड में। तो मैं आपको बोलूँ कि इसका जो टेम्परेचर आपको निकालना है ना, तो अभी मैंने जैसे इसको मान लो किसी बॉडी के अकाउंट में रखा है, तो उसके जो टाइम के साथ कैसे टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, तो वो इस फंक्शन द्वारा डिफाइन होगा। तो आप बोलोगे 5 सेकंड में निकालना है मुझे, तो मैं कहूँगा 3 × 5, डी की वैल्यू 5 रख दो, और 5 3 पंजे 15 और 5 20। तो आप बोल दोगे कि इस समय टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आपको समझ में आ गया? ऐसे में बोलूँ, अच्छा बताओ 15 सेकंड बाद करना होगा, तो 3 × 15 + 5 45 और 5 50 हो गया। आपने कहा सर इस समय टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो तो आपको बहुत समझ में आ गया। अब मैं इसी बात को, तो इसमें जे जो था टी क्या है, टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कोई फंक्शन है, और किसके पदों में है, ये टी स्मॉल टी के पदों में है। बात समझ में आ गई? तो जो यहाँ पर स्पेशली अगर ऐसे आपने पढ़ा y = mx + c, तो y जो फंक्शन है वो क्या है, टी है, y की जगह पे टी है, और x जगह पे स्मॉल टी है। तो ये आपको समझ में आता है। बट आपको मैं ऐसे लिख के दिखाऊँ, d² d2y/dx² + 3dy/dx + 2 = 0। अब मैं कहूँ कि कोई इक्विपमेंट जो थर्मामीटर है वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, जिस सेकंड ऑर्डर की है, तो ये थर्मामीटर हमारे ये सेकंड ऑर्डर फॉलो करने के लिए इसके नीचे मुझे बेट विक लगानी पड़ेगी, वो आगे पढ़ाएंगे आप। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर हमें इस इक्वेशन फॉलो करता है, तो मुझे बताओ कि 5 जो अगर हमारा जो टाइम है 5 सेकंड है, तो उस समय टेम्परेचर कितना होगा, या फिर y की वैल्यू कितनी होगी। y की वैल्यू कितनी होगी, अगर x की वैल्यू 5 है तो ठीक, ये हम निकालना है मुझे, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। बात समझ गए? अगर आपको हम पहले सिंपल बोलें भैया x की वैल्यू मतलब टाइम की वैल्यू 5 सेकंड है, तो बाई एंड टेम्परेचर कितना होगा ये बताओ, और इक्वेशन दे दी आपको जी, तो आपको ये तो बड़ा डिफिकल्ट, पहले सॉल्व करो फिर दुनिया भर का फिर ये काम करो। तो हम क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज हम क्या करते हैं, सिंपल आसानी से लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज हम आसानी से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन, मतलब जे जो इक्वेशन देखिए 3t + 5 ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का हम यूज करते हैं। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा माइंड में, ताकि हम आसानी से किसी भी चीज़ को हम सॉल्व कर सकें, ताकि हम आसानी से किसी भी इक्विपमेंट की प्रोग्रामिंग कर सकें। हम हालांकि प्रोग्रामिंग के लिए डिफ़िकल्ट इक्वेशन को भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बट क्या है कि चीज़ों को आसान करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का हम यूज करते हैं। क्लियर है बात? चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, आज आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो और बहुत आसानी से हम सिखाएंगे आपको। कोई है फंक्शन ft = 1। अब मुझसे कोई पूछ रहा है कि मुझे इसका लाप्लास बताओ, 1 का लाप्लास कितना होगा, तो मैं बोलूँगा fs होगा। fs क्या है, इसका लाप्लास है। कैसे निकालते हो, तो आपने कहा फार्मूला है 0 to ∞ ft, जो ft वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इंटू मल्टीप्लाई करो e⁻st से और इंटू dt। ठीक, तो मैंने कहा ठीक है भैया वैल्यू पुट करो 0 to ∞, ft वैल्यू 1 है क्योंकि मुझे 1 का लाप्लास चाहिए, e⁻−st और इंटू dt। अब आप थोड़ा सा इंटीग्रेशन तो आपको आना ही चाहिए, है ना, जो आप पढ़ चुके हो पहले से। तो 0 to ∞ और e⁻−st इंटू dt। अगर e⁻ जो भी होता है उसका लाप्लास करोगे वही आ जाएगा, तो e⁻−st उसका लाप्लास वही आ गया। बट एक कंडीशन है, e⁻t का लाप्लास e⁻t होता है, वो e⁻t का इंटीग्रेशन जो होता है वो e⁻t होता है, मतलब जो भी है e⁻t हो -t जो भी है वो होता है। बट जो भी t है या फिर -t है या फिर जो भी है उसका डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, और जो वैल्यू आएगी उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो e⁻ अगर t होता, मान लो e⁻t होता, तो कहानी खत्म हो जाती है, e⁻t का e⁻t होता है। मगर e⁻t के अलावा कुछ और अगर है
मतलब यहाँ पर 2t है, यहाँ पर -t है, कुछ भी है, तो आपको इसका पूरे का क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, और वो डिफरेंस से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो माइनस, इसको ध्यान दो, इस -st को डिफ्रेंशिएशन करोगे तो t का तो 1 होता है, और -s ज्यों कितने आ जाएगा, तो -s से क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा बस, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए ये यहाँ हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखो e की पावर t है, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो मानो कितना आ जाएगा, e की पावर t आ जाएगा। t के साथ और कुछ नहीं है इसलिए ज्यों कि त्यों आ गया, और e की पावर 2t है और डिफरेंशिएशन करना है, तो e की पावर जो भी है लिख लो पहले, मगर हमने यहाँ पर जो भी t तो है नहीं, कुछ और है, अगर कुछ और है तो आप इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2t डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, t का डिफरेंशिएशन करना होता है 1 होता है, और वो जो कॉन्स्टेंट है वो जो कि तो रहे 2 आ जाएगा, और इसे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप इसका अच्छा e की पावर t का अगर आप क्या कर रहे होते, अगर इसका आप वो कर रहे होते डिफरेंशिएशन, तो e की पावर t का e की पावर t हीरो होता है, बट अगर यहाँ पर कुछ और है तो उस जो भी आएगा उसे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर e की पावर 2t का डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो e की पावर 2t का e की पावर 2t हो जाएगा भाई, जो भी आएगा और डिफरेंस करो 2 आ गया, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये रूल होता है। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन में डिवाइड करना पड़ता है। फिलहाल यहाँ आ जाओ, टॉपिक हमारा वो नहीं है। तो -1/s हो गया, इसको बाहर निकाल लो, जो कांस्टेंट है ऐसे, ठीक। हमें क्या करना है, e की पावर st, वो कहाँ गया, अब मुझे क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो e की पावर -s इंटू इन्फाइनाइट हमने पुट कर दिया, ये बचा, और इस बार हमने कहा कि e की पावर -s इंटू 0 पुट कर दिया। तो जैसे ही आप इसको देखोगे तो यहाँ पर -1/s हो गया, जो भी है, e की पावर ऊपर इन्फाइनाइट आ जाएगा, और यहाँ पर e की पावर 0 आ जाएगा, बात समझे। e की पावर इन्फाइनाइट जब होता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होती है इसकी वैल्यू, और किसी वैल्यू की, किसी भी नंबर हो, कुछ भी हो, उसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यानी आप सॉल्व करोगे तो -1/s और अंदर 0 -1 होगा, यानी -1 हो जाएगा। सॉल्व करोगे -1/s इंटू -1, सॉल्व किया 1/s आ गया, ठीक। तो सॉल्व करने पर हमारा जो लाप्लास आया, किसका लाप्लास, किसका आया, लाप्लास आया किसका, 1 का आया, यानी 50 क्या है यहाँ पर, तो 1/s आ गया। तो भैया अगर आपको 1 का लाप्लास निकालना है तो कितना आएगा, 1/s आएगा। अब वो 2 का लाप्लास निकालना है तो बस इसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का निकालना है तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/s होगा, 2 का 2/s होगा, 1 का 1/s होता है। अगर मान लो ए का लाप्लास निकालना, ए का कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का a/s हो जाएगा लाप्लास। क्लियर है बात, तो यहाँ लिखो, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आपको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, भाई इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। तो लिख सकते हो आप कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज जो होता है, क्या करते हैं हम, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने में हम करते हैं। बोलोगे तो नहीं, चलिए। अच्छा, इसका एक रूल है वो लिख लो, हालांकि ऐसे बहुत रूल हैं इसके, और आपको वो लिखवाता हूँ जो अभी के लिए ज़रूरी है। लाप्लास आपको करना है, ठीक, और लिखा ए जी कांस्टेंट है, कोई पहला फंक्शन है, मान लेता हूँ ft है, प्लस b लिखा है, कोई दूसरा फंक्शन है जी एफ, जो पूरे फंक्शन मल्टीप्लाई है बी की, ठीक, इसका पूरे लाप्लास करना है। तो क्या करोगे, ए कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, पहले जो कांस्टेंट ही है, लाप्लास खाली करना है f1t का, सॉल्व कर लो जो भी है, ऐसे b बाहर निकाल लो, लाप्लास करना है f2t का। जब कर लोगे, सॉल्व कर लोगे तो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा f1, कैपिटल F आ गया s प्लस v, अब ये कैपिटल F2 आ गया, समझ गए। तो ए रूल इसमें क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। कुछ सिंपल फंक्शन है जिनका लाप्लास आपको देख लेना चाहिए, कुछ सिंपल फंक्शन का लाप्लास हम देख लेते हैं।
एक हम लिस्ट बना रहे हैं जैसे कि आप आसानी से समझ सको। इसमें चार्ट में 3 खाने कर लो। क्या करो, 3 खाने बना लो। ऊपर एक नाम लिख लो क्या करने वाले हैं, और पहले में लिखना है आपको फंक्शन, नेम ऑफ फंक्शन। दूसरे में अगर उसका फंक्शन है तो कैसे कर्व आएगा उसका, और तीसरे में उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगा। ठीक, ये आपको यहाँ बनाना है। सही, चलो ऊपर हैंड डालो एक कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिंपल फंक्शन। हैंड डालो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम सिंपल फंक्शन, सिंपल फंक्शन। ठीक, यहाँ आपको लिखना है फंक्शन कि वो कौन सा एफ टी है। जैसे आपने लिखा था एफ टी 1 माना था पहले, उसका ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ, और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, एल ट्रांसफॉर्म। तो अगर हमारे पास एफ टी देखो, अगर हमारे पास एफ टी इक्वस टू 1 है, ठीक, इसका मतलब है वो एक प्रकार से इनपुट है, फंक्शन है, तो उसका ग्राफ हम बनाएंगे। तो ग्राफ जो है उसका, उसकी जिसकी वैल्यू कितनी है 1 है, उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक, अगर ए वैल्यू 2 होती तो ये ग्राफ ऐसे बनता, ये वैल्यू ए होती तो इसका ग्राफ ऐसे बनता। ठीक, 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है कितना होता है, 1/s होता है। अगर ये एफ टी इस बार 1 ना हो के सिंपल टी है, टी की पावर 1 है, ठीक, इसका मतलब अगर 2 दोगे वैल्यू 2 हिसाब से आगे बढ़ेगा, 3 है 3 के हिसाब से आगे बढ़ेगा, फिक्स नहीं है। यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर जो हमने दिया है इनपुट एफ टी वो 1 है, वो हर जगह पर आगे बढ़ेगा, 1 आगे बढ़ेगा। बट ये डिपेंड करता है टी पे। अगर आपने इनपुट जो है 1 दिया है तो आउटपुट मुझे 1 मिलेगा, अगर हमने 2 दिया है तो आउटपुट मुझे 2 मिलेगा, अगर हमने 3 दिया है आउटपुट 3 मिलेगा। उसके हिसाब से कंटिन्यू आउटपुट चेंज होगा। जैसे जैसे आप टी की वैल्यू बढ़ाओगे, टी इनपुट है और जो वैल्यू आ रही है वो आउटपुट है। ठीक, जैसे यहाँ पर हम एक्स एक्स से बढ़ेंगे वो इनपुट है, टाइम है, टी की वैल्यू है, और जो प्रोडक्ट आएगा मतलब आउटपुट है वो यहाँ मिलेगा मुझे बाई एक्सेस पे उसकी वैल्यू। जैसे इसका इनपुट 1 था तो ये हमेशा आगे बनी रहेगा, आउटपुट चेंज होने वाला नहीं है पहले वाले में, बट यहाँ पर ये चेंज होगा, और जैसे हमने बनाया उसके हिसाब से ही क्या होगा, ये चेंज होगा। तो ये जो है इस तरीके से आएगा। अगर हमने एफ टी इक्वल टू टी दिया हुआ है तो इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा, और अगर ग्राफ डायरेक्टली टी पे डिपेंड करता है, मतलब इसका रिजल्ट डायरेक्टली एफ टी जो है फंक्शन टी पे डिपेंड करता है, तो हम बोलते हैं ये फंक्शन जो है वो रैम्प फंक्शन है। ठीक, अगर हम किसी भी इनपुट को कंटिन्यूस बढ़ाते रहें, ऐसे कंटिन्यू बढ़ाते रहे 1 2 3 4 5 6 बढ़ा चले जाएँ, उसे क्या बोलते हैं, रैम्प की तरीके से उसको हम बढ़ा रहे हैं, एक जीने पर चढ़ रहे हैं। हालांकि इसको आगे हम फोर्सिंग फंक्शन समझाएंगे आपको, फिलहाल समझो कि अभी इतना समझो खाली कि 1 का लाप्लास 1/s होता है, और टी का लाप्लास कितना होता है, 1/s² होता है। टी की पावर 1 है तो पावर का 1 ऐड कर दीजिए तो 1 + 1 2 हो गया, यानी
एस स्क्वायर हो गया। अच्छा आप बोलोगे सर टी की पावर कितना है, तीन मतलब एन होता अगर, और टी की पावर एन होता तो मेरे प्यारे मनमोहन, तो इसमें मालूम क्या होता, तो इसमें ये जो एन है पावर, इसका फैक्टोरियल बन जाता, ठीक। और नीचे क्या होता, नीचे जो एस तो आता मगर एक जुड़ के आता है, एस की पावर n+1 हुआ था। जैसे हमने टी की पावर यहाँ पर 1 था ऊपर वाले फंक्शन में, तो हमने क्या किया था, जब 1 का हमने फैक्टोरियल लिया था, एस और 1+1 लिया था, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है और ये S2 होगा, इसलिए ये 1/s² आ गया, समझ गया। यहाँ पर टी और एन है तो फैक्टोरियल n/s n+1, एक दूसरे के साथ फैक्टोरियल नहीं से हमारा है। अगर हम जो पूछें कि अब 2 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, तो पहले लिखो 2 और उससे कम लाना है 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए, तो इसकी वैल्यू 2 हो गई। अगर लिखें फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसका मतलब है 3 × 2 × 1 यानी 6 हो गया। सर फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 12, 4 3 12, दूनी 24, 24, ठीक। तो टी की फंक्शन अगर एन है तो फैक्टोरियल n/s की पावर n+1, जिसका क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ठीक, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर टी और एन है तो ग्राफ, क्योंकि जैसे टी बढ़ेगा वैसे एफ टी बढ़ेगा, तो ग्राफ पहले वाले की तरह ही जाएगा, बट इस बार तेजी से जाएगा, ऐसे जाएगा ग्राफ, क्या होगा इस बार तेजी से जाएगा, समझ गए। ये जो है इस फंक्शन का ग्राफ है, इसके लाप्लास का नहीं है। अच्छा अब इसमें और क्या हो सकता है, इसमें एक प्रकार का ग्राफ और हो सकता है। इस बार जो एफ टी है वो हमारा क्या हो जाए, e की पावर 80 हो जाए। जब e की पावर 80 होता है तो इसका मतलब होता है कि ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ रहा है, समझे। क्या होता है, इसका मतलब ग्राफ ऊपर की ओर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जो ग्राफ e की पावर 80 जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहलाता है। और इसके आगे जो वैल्यू होती है उस वैल्यू के हिसाब से आगे बढ़ता है, ठीक है। तो e की पावर अगर हम देखें, e की पावर 80 का कितना होगा लाप्लास, तो e की पावर 80 है, बात में e की पावर क्या है 80 है, और इसका मुझे लेना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो एक सिंपल, इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, e की पावर 80 में आगे मल्टीप्लाई नहीं, ऐसा नहीं कि t × e की पावर 80 हो, ऐसा नहीं है, मतलब t × e की पावर 80 है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ e की पावर 80 है, समझ गए। तो इसका ग्राफ जो है क्योंकि ये प्लस में है तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ नीचे घटेगा नहीं, बढ़ेगा, तो कंटिन्यू क्या होता है, इसको बढ़ना होता है। अच्छा अगर टाइम वैल्यू 0 पुट कर दें, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, कैसे पता करोगे, ए की टी की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो 0 पुट करने पर फिर 1 हो जाएगी, नहीं इसकी शुरुआत यहाँ से होगी, समझ गए। टी की वैल्यू 0 पुट करने पर शुरुआत यहाँ 1 से होगी। अब है प्लस की पावर में है जी, ए की पावर +80 है, तो इसका मतलब जी कंटिन्यू यहाँ से बढ़ेगा, इसका ग्राफ यहाँ से बन गया। अब हमारे सामने क्वेश्चन है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो e की पावर 80 का हमेशा क्या हो 1/s, अगर ये +80 है तो यहाँ -a हो जाएगा, समझ गए। अच्छा अगर ये एफ टी की पावर e की पावर एफ टी इक्वस टू e की पावर -80 होता, अगर एफ टी इक्वस टू e की पावर -80 होता तब क्या होता, e टी की वैल्यू 0, स्टार्टिंग में टाइम 0, ये क्या है टाइम स्केल है, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, यानी 1 से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, मान लेता हूँ 1 यहाँ पर है, 1 शुरू होगा, पर -80 इसका मतलब ग्राफ एक्सपोनेंशियली नीचे गिरेगा, समझ गए। अब इसका क्या होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो 1/s होगा, क्योंकि -80 है तो माइनस है तो यहाँ पर +a आएगा, अगर 80 है तो 1/s -a, अगर -80 है तो 1/s +a, ठीक। अच्छा अब इसमें ऐसे ही हम अगर बात करें तो टी की पावर अच्छा करो तो मैं नहीं रखो, भूल जाओगे,
इस क्लास में इतने रखो, फिर बचे हुए टी की पावर साथ में रहेगी, फिर कैसे होगा, साइन का होगा तो कैसे रहेगा, कॉस का रहेगा कैसे रहेगा, उसके बाद अगर दोनों हाइपरबोलिक में तो कैसे चेंज होगा, वो हम बताएंगे बाद में आपको। आज के लिए इतना रखो, उनको इतना याद करो, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे आपको, फिर क्वेश्चन करवाएंगे बहुत सारे, तब हमारा टॉपिक कवर होगा। नमस्कार।